चीन से वापस लेंगे जमीन, फ्री बिजली से लेकर मुफ्त इलाज तक। केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में महंगाई कम करने, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुनी करने समेत कई गारंटियां दी थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। वही मैंने दिल्ली और पंजाब के चुनाव में फ्री बिजली, पानी और अच्छे स्कूल और अस्पताल की गारंटी दी थी, जो मैंने पूरी की। संदेश खाली मामले में नया वीडियो वायरल। दावा किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के लिए भाजपा ने 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए दिए। टीएमसी बोली भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस वीडियो में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 10 मई को भी संदेश खाली केस से जुड़ी एक महिला का इंटरव्यू वायरल हुआ था। इसमें उसने बताया था कि उससे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल रेप की फर्जी शिकायत दर्ज कराने में किया गया था। और वही वीडियो सामने आने के बाद संदेश खाली में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी बोली वीडियो सामने आने के बाद भाजपा बौखला गई। टीएमसी ने कहा, आप खुद देखिए कि कैसे भाजपा की सांसद प्रत्याशी रेखा पात्रा के नेतृत्व में जिन महिलाओं ने पैसे लेकर झूठ बोले थे, वे हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट रही है। टीएमसी ने कहा, भाजपा संदेश खाली का सच सामने आने के बाद ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। अगर वे डरे हुए नहीं होते तो कानून व्यवस्था अपने हाथ में क्यों लेते। आपको बता दें कि इस महीने संदेश खाली के 2 वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें भाजपा नेता संदेश खाली की घटना को खुद साजिश बता रहे हैं, तो वही महिलाओं ने भी पैसे लेकर झूठ बोलने की बात स्वीकार की है। दिल्ली में एक बार फिर दहशत का माहौल। स्कूलों के बाद अब अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दहशतगर्द ने अपनाया पुराना पैंतरा। अस्पतालों द्वारा शिकायत मिलने के बाद मौके पर पुलिस के अलावा दमकल विभाग और तमाम सिविक एजेंसियां, बम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। अस्पताल में तलाशी अभियान जारी है। हालांकि अभी तक अस्पताल के परिसर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे अल्लू अर्जुन को बड़ा झटका। पुलिस ने दर्ज कर लिया आपराधिक मामला। दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन के प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को हमेशा बेताब रहते हैं। वह जहां भी जाते हैं उनके पीछे पीछे उनके प्रशंसक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब वह अपने करीबी दोस्त और YSRCP विधायक रविचंद्र किशोर रेड्डी के लिए प्रचार करने नंदयाल पहुँचे। उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ गया। इससे बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था और यातायात की समस्या पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभिनेता के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल बोले, मोदी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएं या कहे कि रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ आडवाणी के लिए था। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा, अगर PM मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दे कि 75 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी और कुछ नेताओं के लिए था। वे 1 नेशन 1 लीडर आइडिया के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। नामांकन रद्द होने के 22 दिनों बाद सामने आए कुम्हाड़ी। कहा, कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से गद्दार कहे जाने पर कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुझे सूरत से ही पर्चा भरने को कहा गया था। मैं अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। तभी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने फोन कर मुझे वहां से वापस लौटने का आदेश दिया। कांग्रेस ने उस दिन मेरे साथ गद्दारी की थी, जिसका बदला मैंने इस चुनाव में ले लिया। सपा विधायक के घर अचानक पहुंचे अमित शाह। रायबरेली में मनोज पांडे ने पैर छुए। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग।